Namaste students, I welcome you all in Anupama classes through YouTube channel. Students, today we will read the third reform, that is fiscal reform. Before I start with this, let's understand what is fiscal reform. Actually, fiscal reform refers to the revenue and expenditure of government, right? So what is fiscal? It is nothing but revenue and expenditure of the government, or you can also say tax. Taxes are the main component of fiscal reform or policy, right? When I talk about taxes, there are two types of taxes. One is direct tax and the second is indirect tax. Now what is direct tax? Direct tax like burden cannot be shifted on other, and burden can be shifted on others. Example, sale tax, VAT tax, custom duty, excise duty, here income tax, gift tax, or you can say wealth tax. देखो, when I talk about the direct taxes का जो burden होता है, this cannot be shifted to another person. Example, the income tax, gift tax and wealth tax. कैसे? आपके पापा, suppose he is earning 50,000, your father's income is 50,000. जो भी आपके पापा की इनकम है, उस इनकम पर जो टैक्स लगता है वो आपके पापा ही भरेंगे, एंड दिस कैन नॉट बी शिफ्टेड टू योर चाचा और समवन एल्स, नॉर योर मदर. गॉट इट? वो होता है इनकम टैक्स. अब इसमें हम गिफ्ट टैक्स भी बात करते हैं. गिफ्ट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स में आता है. अगर हमने किसी को गिफ्ट दिया है तो रिसिपेंट ऑफ द गिफ्ट, जो गिफ्ट को रिसीव कर रहा है, स्लैब के अकॉर्डिंगली वो गिफ्ट के जो चार्जेस हैं उसके चार्जेस को देखते हुए चार्ज, सपोज अगर जो गिफ्ट है वो है 50,000 का, एंड जो स्लैब है, स्लैब में बता रखा है अगर कोई भी 50,000 से 1 लाख का गिफ्ट आता है तो दे हैव टू पे 20% ऑफ इट, तो उसको 20% पे करना पड़ेगा. रिसिपेंट जो गिफ्ट को रिसीव कर रहा है, जिसके नाम से गिफ्ट आया है, तो इसका जो बर्डन होता है हम वो दूसरों पे नहीं शिफ्ट कर सकते. वेरएस जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो बर्डन होता है दैट कैन बी शिफ्टेड टू द अदर पर्सन आल्सो. एग्जाम्पल लाइक सेल टैक्स, वैट टैक्स. अब सेल टैक्स क्या होता है? जब हम सेल टैक्स की बात करते हैं, ये कैसे बर्डन शिफ्ट हो जाता है? सपोज सेलर ने क्या किया, सेलर had paid the tax to the government. सेलर ने टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को, ठीक है. अब वो क्या करेगा, जो उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, ही विल ट्राई टू रिकवर फ्रॉम द कस्टमर, राइट. अब वैट टैक्स की अगर हम बात करते हैं, सपोज अ प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स, ठीक है, इसने टैक्स पे कर दिया गवर्नमेंट को. Tax, he had paid the tax to the government and he will try to recover the tax from the wholesaler or retailer, right. उसका बर्डन, जो उसने गवर्नमेंट को टैक्स दिया, उसका बर्डन उसने कस्टमर पे डाल दिया, और यहाँ पर प्रोड्यूसर ऑफ द गुड, जो उसने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, उसका बर्डन उसने होलसेलर और रिटेलर पे डाल दिया. तो बर्डन कैन बी शिफ्टेड, ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं रिफॉर्म की. एक्चुअली रिफॉर्म क्या हुए गए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में कुछ रिफॉर्म हुआ. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंडर फिस्कल रिफॉर्म हुआ, और फिस्कल रिफॉर्म में हम जब बात करते हैं तो पहली बात आती है रिडक्शन इन टैक्सेस. चलो टैक्सेस लिख देते हैं.
अगर हम इसको समझना चाहें तो ऐसे समझेंगे, रिडक्शन इन टैक्सेस का मतलब ये हो रहा है कि जो इनकम, देयर वाज रिडक्शन इन इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। किसके लिए? ड्यू टू हाई रेट ऑफ टैक्स, राइट। अब पहले हम समझते हैं रिडक्शन टैक्सेस। देखो, जब गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू और टैक्सेस आ रहे थे, गवर्नमेंट के पास जो इनकम टैक्स था और कॉर्पोरेट टैक्स था। कॉर्पोरेट टैक्स मतलब द प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी, उस पे जो प्रॉफिट लगाया जाता है, प्रॉफिट पे कंपनी के द्वारा बना जो प्रॉफिट वो अर्न करती है, उस पे जो टैक्स लगाया जाता है वो कॉर्पोरेट टैक्स होता है। तो ये जो टैक्सेस थे ना, ये बहुत कम आ रहे थे गवर्नमेंट के पास। क्या फिर हमने सोचा कि ये क्या कारण है कि ये कम आ रहे हैं, तो ये फाइंड आउट हुआ कि ये इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स का रिडक्शन हो रहा था गवर्नमेंट के पास मेनली ड्यू टू द हाई रेट ऑफ टैक्सेस, क्योंकि इस पे बहुत हाई रेट लग रहा था। जो टैक्स रेट पे करने का जो रेट था ना, वो बहुत हाई था। तो फाइनली इसको कम कर दिया गया। जब इसको कम कर दिया गया मतलब इसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया, मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके इसको मॉडरेट कर दिया। अब हाई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, मॉडरेट कर दिया गया। जब मॉडरेट कर दिया गया, इसका मेन कारण ये भी था कि लोग अपनी इनकम में कुछ पार्ट को सेव करें। इसने एनकरेज किया सेविंग को भी, और साथ में इसने एनकरेज किया डिस्क्लोजर ऑफ इनकम। ठीक है, क्योंकि अब जो टैक्स रेट थे वो हाई नहीं थे। रिफॉर्म के तौर पे ये किया गया कि जो टैक्स रेट थे वो हाई ना पे करके मॉडरेट टैक्स रेट पे करना था। और उसका मकसद क्या था? दिस वाज जस्ट टू एनकरेज सेविंग एंड डिस्क्लोजर ऑफ द इनकम। सेल्फ डिस्क्लोज करे कि हमारी इनकम इतनी है, राइट। तो ये एक तरह का रिफॉर्म था। एक्चुअली क्या था, जब इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स बहुत हाई का रेट जो बहुत हाई था, उस वक्त है ना लोग इवेशन भी करते थे। इवेशन का मतलब दे ट्राई टू एस्केप, बचते रहते थे टैक्स पे करने से। तो जब वो मॉडरेट हो गया तो इजीली लोगों ने टैक्स पे करना शुरू कर दिया। नाउ सेकेंड पॉइंट जो था इसमें वो था दैट वाज रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? सर ऑलरेडी एक्सप्लेन यू, इनडायरेक्ट टैक्सेस मैं आपको समझा चुकी हूँ। जब हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, रिफॉर्म, अब मैं बताती हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब हम सेल टैक्स की बात करते हैं। इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, हर स्टेट का सेल टैक्स अलग होता है, ठीक है। तो जब सेल टैक्स, अगर हम मान के चल रहे हैं कि टैक्स एक हो गया, बाकी सारे टैक्स हट गए, एक टैक्स हो गया, कुछ रिफॉर्म हो गया, रिफॉर्म करके एक टैक्स कर दिया गया, तो क्या होगा? ये होगा कि एक कॉमन नेशनल मार्केट बन जाएगा। दिस विल लीड टू द कॉमन नेशनल मार्केट। अब मैं आपको समझा देती हूँ रिफॉर्म इन इनडायरेक्ट टैक्सेस को अगर हम समझते जाते हैं। देयर वर सम रिफॉर्म इन indirect taxes, and this led to establishment of common national market। एंड कॉमन नेशनल मार्केट हो जाएगा तो क्या होगा? इम्प्लाइंग क्या? रीजनल बैलेंस। अगर एक टैक्स लग रहा है ऑल ओवर, तो क्या होगा? फ्लो ऑफ गुड्स जो होगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वो फ्री हो जाएगा। फ्री फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर हो जाएगा। सेकेंडली, वैरायटीज कस्टमर्स को ज्यादा मिल जाएगी, प्राइस चीप हो जाएगा, चीपर प्राइस हो जाएगा। थस अब हम अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में भी ला सकते हैं, राइट। तो ये रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही थी इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस। तीसरा जो था इसमें दैट वाज इजी प्रोसीजर। इजी प्रोसीजर के तौर पे क्या रिफॉर्म हुआ?
एक्चुअली इनकम टैक्स भरने का जो प्रोसीजर था ना, मतलब टैक्सेस भरने का प्रोसीजर था, वो बहुत लेंदी था एंड बहुत कॉम्प्लेक्स था। तो इसको थोड़ा जो प्रोसीजर था उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया, थोड़ा सिंपल बना दिया गया, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा so that more people can pay the more people can pay the taxes, right? Can pay taxes. क्या कर दिया गया इसमें, जो प्रोसीजर था इट वॉज वेरी कॉम्प्लेक्स, तो प्रोसीजर को सिंपल कर दिया गया सो दैट मोर पीपल कैन पे द टैक्सेस। तो ये 3 रिफॉर्म किए गए अंडर द फिस्कल रिफॉर्म, राइट? तो आज के लिए इतना ही। और अगर हम वापस भी पढ़ेंगे फिस्कल रिफॉर्म क्या होता है, इट्स नथिंग बट द रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, और मतलब टैक्सेस होते हैं, देयर आर टैक्सेस आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फिजिकल रिफॉर्म। जो एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आई हैव एक्सप्लेन यू द डायरेक्ट, आई हैव आल्सो एक्सप्लेन यू द इनडायरेक्ट। रिफॉर्म कैसे किया गया, हमने देखा सिंस 1991 कि देयर वर रिडक्शन इन द इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स। क्यों? क्योंकि जो टैक्स रेट था वो बहुत हाई था, फाइनली उसको कम कर दिया गया। एंड कम करने के बाद ये भी सोचा गया कि कम करने का मेन मकसद ये रहना चाहिए कि लोग एनकरेज हुए सेविंग के लिए भी, और साथ में अपनी इनकम को खुद वो डिस्क्लोज कर सके। सेकेंडली रिफॉर्म इन द इनडायरेक्ट टैक्सेस किया गया सो दैट वी कैन हैव अ कॉमन नेशनल मार्केट। अब कॉमन नेशनल मार्केट होगा तो दिस विल इम्प्लाई रीजनल बैलेंस। एंड तीसरा था इजी प्रोसीजर, जो इतना कॉम्प्लेक्स था उसको इजी कर दिया गया सो दैट मोर पीपल कैन पे द टैक्सेस। तो रिफॉर्म में इतना ही। तो इफ यू हैव अंडरस्टूड द explanation, please like, share and comment it. Thank you students.